क्या आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं? जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब रेप नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा डिसीजन आया है और ये डिसीजन कहीं ना कहीं एक लैंडमार्क जजमेंट हो सकता है उन केसेस में जहां एक लड़का और एक लड़की साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद अगर वो लड़की आरोप लगा देती है कि इस लड़के ने मेरे साथ रेप का ऑफेंस कमिट किया है और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश करेगा, कैंसिल करेगा या नहीं करेगा? इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए केस जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं इस केस की। जी हाँ, इस केस के अंदर जो लड़का एंड लड़की हैं, ये दोनों ही लड़का लड़की साथ में रह रहे थे, 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में ये रह रहे थे, और फिर लड़की ने आरोप लगाए कि इस लड़के ने मुझे वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेगा, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, और उसके बावजूद इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, और लड़की ने आरोप लगाया कि इसने रेप कमिट किया है और रेप के ऊपर एफआईआर रजिस्टर की गई। जी हाँ, इस केस के थोड़े से बैकग्राउंड जान लेते हैं। उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट दी है, और जिस जजमेंट ने पूरा का पूरा जो सिनेरियो है चेंज कर दिया है कंसेंट को लेके रेप केसेस में और लिव इन रिलेशनशिप को लेके रेप केसेस में। जी हाँ, देखिए केस के बैकग्राउंड क्या है। एक महिला, एक लड़की जो एक एफआईआर रजिस्टर करवाती है अपने लिव इन पार्टनर के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि मेरे साथ रेप का ऑफेंस कमिट किया है इस लड़के ने, और ग्राउंड क्या बनाती है? फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। जी हाँ, उस लड़की ने कहा कि मेरे को इसने फॉल्स प्रॉमिस, झूठा वादा किया शादी करने का, और उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप इसने मेरे साथ बनाए और इसके अगेंस्ट जो है रेप की एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। जी हाँ, हुआ क्या था, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। एक कपल, ये दोनों ही 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहे थे। 19 नवंबर 2023 को, जी हाँ, 19 नवंबर 2023 को एक सेटलमेंट डीड साइन करते हैं ये दोनों, जिस सेटलमेंट डीड के अंदर ये लिखते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों जो है शादी करेंगे। इस सेटलमेंट डीड के बावजूद 23 नवंबर 2023 को ये जो एक लड़की है, ये वुमेन एफआईआर करवाती है क्लेमिंग द मैन हैड फोर्सिबली सेक्स विद हर ऑन 18 नवंबर। जी हाँ, 19 नवंबर को सेटलमेंट डीड बनाई जाती है, 23 नवंबर को एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है। किस चीज़ के रिगार्डिंग? कि इस लड़के ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती फिजिकल रिलेशंस बनाए, और जो कि अपने आप में एक रेप का ऑफेंस है। जो लड़का है वो ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट में अप्रोच करता है, चैलेंज करता है उस एफआईआर को जो उस लड़की ने उसके अगेंस्ट रजिस्टर करवाई। उत्तराखंड हाई कोर्ट यहां पे क्लियरली मना कर देता है कि हम इस एफआईआर को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्वैश नहीं कर रहे हैं। अब वो लड़का, उसके पास जो लास्ट रेमेडी बचती है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, द मैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट विच गेव ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलिंग। वो लड़का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है और सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी जजमेंट, बहुत बड़ा फैसला यहां पे आया है, और ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जुडिशियल सर्विसेज के लिए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 19,000 रुपए के अंदर आपको कंप्लीट जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आइए जानते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस के अंदर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस जस्टिस संजय कैरोल एंड मनोज मिश्रा की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पे निकल के आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप है उसका मतलब है कंसेंट, कि कहीं ना कहीं अगर आप साथ रह रहे हो काफी लंबे समय से तो आपने कंसेंट दी है। जी हाँ, व्हेन ए कपल कोहैबिट्स फॉर ईयर्स इट प्रिज्यूम दैट बोथ पार्टनर्स वॉलंटरली चूजेस द रिलेशनशिप, कि दोनों की आपसी सहमत है। अगर आप लंबे समय से एक साथ रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो उसके बाद आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि इसने मेरे साथ रेप का ऑफेंस कमिट किया है। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? नो कंप्लेंट ड्यूरिंग 2 years, कि आप 2 साल से एक साथ रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में, तब तो आपने कोई कंप्लेंट नहीं की। आज सडनली आप कैसे कंप्लेंट कर रहे हो कि इन्होंने आपके साथ रेप का ऑफेंस कमिट किया? जी हाँ, सिंस द फिजिकल रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूड फॉर 2+ year, 2 साल से आप फिजिकल रिलेशनशिप में थे विदाउट एनी कंप्लेंट, तो यहां पे एक प्रिजम्पशन हम रेज करेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे एक प्रिजम्पशन रेज की जाएगी वैलिड कंसेंट की, आपकी कंसेंट थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप एक आम नागरिक हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? प्रॉमिस ऑफ मैरिज नॉट सेंट्रल। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर कोई ये एक ग्राउंड बना के कि इसने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज
का मुझे झूठा वादा किया और उसके बाद इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, ये कोई एक बेसिक ग्राउंड नहीं है आज के टाइम पे। जी हाँ, कोर्ट ने कहा ये अनटेनेबल है टू क्लेम दैट द एंटायर रिलेशनशिप वाज बेस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज स्पेशली व्हेन दे लिव टुगेदर एज ए कंसेंटिंग अडल्ट्स। जब आप एक दूसरे के साथ अपनी सहमति के साथ रह रहे हो तो ये कहना उचित नहीं होगा यहाँ पे कि एक सिर्फ और सिर्फ ये सारी चीज़ें एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे हो रही हैं। दोनों पार्टीज की कंसेंट है, तब ही दोनों पार्टीज जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, वो भी इतने लंबे समय के लिए। विशेष पर्सन लीगल बेसिस, जी हाँ, जस्ट एक्सप्रेसिंग ए डिजायर टू मैरी डज नॉट मीन द रिलेशनशिप एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ दैट डिजायर। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं तुमसे शादी करूंगा या तुम मुझसे शादी करोगे, सिर्फ इस बेस के ऊपर हमारा रिलेशनशिप नहीं टिका हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो आपकी डिजायर्स और लीगल बेसिस हैं वो टोटली डिफरेंट है। सिर्फ ये कह देना कि भाई हम आपसे विवाह करेंगे और इसी ग्राउंड के ऊपर हमारा रिलेशनशिप बेस्ड है, तो ये कहीं ना कहीं बात उचित नहीं है, गलत बात है ना। सिर्फ इन रीजंस की वजह से कोई रिलेशनशिप थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये 4 की ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली। क्या बोली? देखिए यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल टू फ्रीडम ऑफ चॉइस। जी हाँ, चेंजिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, वुमेन्स फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि जो कोर्ट ने कहा, क्या कहा, एक सोशल पॉइंट, एक सामाजिक तरीके से भी देखा। कोर्ट ने कहा कि मोर वुमेन टुडे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग पर्सनल लाइफ चॉइसेस इंक्लूडिंग ऑप्टिंग फॉर लिव इन रिलेशनशिप। आजकल जो लड़कियां हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, तो उनके पास चॉइस है, राइट। वो अपने डिसीजन ले सकती हैं, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही क्यों ना हो। दिस हैज लेड टू एन इंक्रीज इन सच रिलेशनशिप। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी वजह से कि आज वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इस वजह से जो लिव इन रिलेशनशिप के हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और इसका कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। हैंस कोर्ट मस्ट नॉट अडॉप्ट ए नैरो रिजिड माइंडसेट वाइल एग्जामिंग सच केसेस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी ऐसी केसेस आए तो आपको अपना नैरो माइंड अप्लाई नहीं करना है, रिजिड माइंडसेट अप्लाई नहीं करना है, आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना है कि वाकई में यहाँ पे रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है या सिर्फ एक झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं किसी व्यक्ति को यहाँ पे फंसाने के लिए रेप के ऑफेंसेस के अंदर। फाइनल वर्डिक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या दी? जी हाँ, रेप की एफआईआर को क्वैश कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिव इन रिलेशनशिप, अगर आप एक साथ रह रहे हो टुगेदर इन सेपरेटेड रेंटेड हाउस शेयरिंग ए लाइफ फॉर ईयर्स, दिस इंडिकेट्स वैलिड कंसेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लंबे समय से अगर साथ रहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टी इसकी कंसेंट है, और कंटिन्यूइंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग वुड बी एन अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर हम इस एफआईआर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ट्रायल करते हैं, कहीं ना कहीं ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया। जी हाँ, रेप केस में एफआईआर क्वैश कर दी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रेप एलिगेशन क्वैश, सुप्रीम कोर्ट स्पीक्स आउट लिव इन रिलेशनशिप लीगलिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और केस का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जजमेंट पढ़ना चाहें तो इस जजमेंट भी पढ़ सकते हैं, रवि सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जी हाँ, ये केस है जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस के अंदर एफआईआर को क्वैश किया है। तो आप इस जजमेंट को रेफर कर सकते हैं जहां पे भी लिव इन रिलेशनशिप के केसेस हैं और जहां एफआईआर जो है रजिस्टर करवा दी जा रही है जो आपके पार्टनर हैं उनके द्वारा रेप के आरोप लगाते हुए आपके ऊपर। तो रवि सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स का केस जो आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसकी जजमेंट की कॉपी भी आपको भी दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विधान 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसके अंदर आप प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी करते हो, और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपये में मिलता है, जहां हम आपको डिटेल नोट्स, स्टडी मटीरियल, मॉक टेस्ट, 1-on-1 मेंटरशिप, जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, सब कुछ यहाँ पे आपको इस बैच में मिलने वाला है। आइए एक बार मैं जो जजमेंट है रवि सिन्हा वाली वो मैं आपको उसकी कॉपी दिखा देता हूँ, फिर हम जो है इस सेशन को यहाँ पे सम अप करेंगे। So this is the judgment in the Supreme Court of India Criminal Appellate Jurisdiction, रवि सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, है ना। इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हो, मैं शेयर भी कर दूंगा या गूगल पे सर्च करोगे तो ये जजमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा का पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली इस केस को यहाँ पे जो है डील किया है, और रेप की एफआईआर को यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है ना। देखिए पेंडिंग एप्लीकेशन इफ शेल्स डिस्पोज्ड ऑफ, यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ कर दी है और क्वैश कर दी है एफआईआर जो रेप केस में रजिस्टर करवाई गई उस लड़की के द्वारा। ये देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग आर हेयर बाय क्वैश्ड। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट को आप सब रेफर करें, जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ, केस का नाम है रविश
सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वेदांत 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसकी क्लासेस जून में स्टार्ट होंगी। और तब तक के लिए सत्यमेव जयते। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा, हम उस टॉपिक को भी कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।